ये लोभ जो है विडंबना कर देता है। लोक और परलोक में जो हमारी कीर्ति है, अगर हम लोभ में फंस गए तो वही लोभ जो है कीर्ति को अपकीर्ति में परिणत कर देता है, अपकीर्ति में बदल देता है लोभ। एक बात बताओ, हस्तिनापुर में क्या विडंबना हुई? वहां का राजा धृतराष्ट्र बोलो मोह बंधन में ही बंधा है कि नहीं? संतान के मोह में बंधा है और सत्ता के मोह में बंधा है, और चाहता क्या है कि ये सत्ता जो है दुर्योधन को मिलनी चाहिए। बोलो यही चाह रहा है कि नहीं? अच्छा एक बात बताएं, चलो राजतंत्र की परंपरा में मैं इस बात को मानता हूं, चलिए कोई बात नहीं, राजतंत्र की परंपरा में राजा का बेटा ही राजा बनता है। तो भाई धृतराष्ट्र का बेटा कौन है? दुर्योधन है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, गांधारी का क्या रोल है? आंखों पर किसकी पट्टी बांध रखी है? मोह की पट्टी बांध रखी है उसने पातिव्रत धर्म की पट्टी नहीं बांध रखी है। ये तो नाटक कर रही है कि मैं पतिव्रता हूं, मेरा पति अंधा है, तो अब मैं है तो नेत्र वाला सहारा बनता है अंधे का कि नहीं? पत्नी का सहारा पति और पति का सहारा पत्नी। बोलो दोनों एक दूसरे के पूरक है कि नहीं? अगर पति अंधा हो जाए तो सहारा कौन देगा? देगी पत्नी, देगी, पहले उसकी प्राथमिकता है। और पत्नी अगर अंधी हो जाए तो सहारा कौन देगा? पति देगा, देना पड़ेगा उसे। अगर धृतराष्ट्र अंधा था तो सहारा किसे बनना चाहिए था? पत्नी को, गांधारी को। लेकिन उसने पट्टी बांध ली। अब काहे की पतिव्रता है? जब सेवा ही नहीं कर पा रही तो अंधी है, जब सेवा नहीं कर पा रही पति की तो काहे की पतिव्रता है तू? बोलो भाई, अंधी है, अंधा व्यक्ति सेवा लेता है कि सेवा देता है? बोलो भाई, अंधा व्यक्ति सेवा लेता है, सेवा देता नहीं है। जब तू जानबूझ करके पट्टी बांध रही है, पति की सेवा नहीं कर पा रही है, तो फिर किस बात की पतिव्रता है? जो पति की सेवा करे वही पतिव्रता है। लेकिन कहती है कि मैंने पातिव्रत धर्म के कारण आंख पर पट्टी बांधी। दूसरी गलती क्या हो रही है? पहली गलती तो यह कि पति की सेवा से आंखों पे पट्टी बांध करके वंचित हो रही है। और दूसरी समस्या इस बात की है, दूसरी चुनौती यह है कि नेत्रों पर पट्टी बांधे है तो संतान किस रास्ते पर जा रही है, अच्छे रास्ते पर या देख नहीं पा रही है? बोलो भाई, ये गलती हो रही है कि नहीं हो रही है? भाई या तो पति देखता होता तो वो रोकता, या पत्नी देखती होती तो वो रोकती अपने बच्चों को। बोलो दुर्योधन बन गया कि नहीं बन गया? अन्यायी, अत्याचारी। बचपन में अगर संस्कार बिगड़ रहे हैं तो उनको कौन संभालेंगे? माता पिता। बोलो सुधारेंगे कि नहीं बच्चों के संस्कारों को? कौन सुधारेगा? माता पिता। सद्मार्ग पर कौन चलाएगा? माता पिता। संस्कार कौन देगा? माता पिता। लेकिन दोनों ही अंधे हो गए। एक तो ओरिजिनल अंधा था और दूसरा नाटक कर रहा है अंधेपन का। पत्नी पट्टी बांध रखी है। अब आप देखिए तीसरी गलती क्या हुई? उसने ताकत अर्जित कर ली। आपको बतावे, अंधों के पास मेधा बहुत अच्छी होती है, क्योंकि संसार को देख नहीं पाते हैं तो अंदर ही अंदर जो है उनकी शक्ति अर्जित होती रहती है। संसार को देखने वालों की शक्ति विभाजित हो जाती है। बोलो हो जाती है कि नहीं हो जाती है? लेकिन अंधे देख नहीं पाते हैं तो उनकी शक्ति कहां रहती है? उनके अंदर ही रहती है। और शक्तिहीन जब व्यक्ति होता है तो मेधा चली जाती है, और शक्ति जब होती है तो मेधा, जैसे बच्चों में बहुत अच्छा दिमाग होता है ना, स्मरण शक्ति, जवानी तक भी स्मरण शक्ति रहती है। और बुढ़ापे में लोग क्या कहते हैं? अब हमारी मेमोरी चली गई, स्मरण शक्ति अब हमारे अंदर नहीं रही। कारण क्या है? बोलो बुढ़ापे में व्यक्ति शक्तिहीन हो, कोई शस्त्र काम नहीं करेगा उसके ऊपर। अच्छा एक बात बताओ,
दुर्योधन को वज्र के समान शक्ति प्रदान करने का मन बना चुकी है कौन? गांधारी, कि मैं दुर्योधन को शक्ति दूंगी। ये ताकत किसे दूंगी? दुर्योधन को। और आंख की पट्टी किसके सामने खोली है? बोलो भाई। आंख की पट्टी दुर्योधन के सामने खोली। अरे यही सोच लेती कि चलो संसार नाशवान है, एक ना एक दिन तो मरना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे को अमर बना दूं जिसके जीवन में धर्म है। तो धर्मराज युधिष्ठिर के सामने पट्टी खोलनी चाहिए थी उसे। क्यों भाई? कि जिसके जीवन में धर्म है उसको अमर बना दूं। तो धर्मराज युधिष्ठिर के सामने पट्टी खोलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, अधर्म के सामने उसने पट्टी खोली है, दुर्योधन के सामने। अगर भगवान इस मर्म को न जानते होते और दुर्योधन की जंघा को वस्त्र से, क्यों भाई, सुरक्षित न करते तो फिर वो वज्र के समान हो गया था कि नहीं हो गया था? बोलो भाई। भगवान ने ही उस जंघा को मर्यादित कर दिया अपने वाक्य चातुर्य से। कहीं ना कहीं मरने के लिए गुंजाइश तो रहनी चाहिए। इसलिए प्यारे प्रिय श्रद्धालुओं, भक्तों, मैं कहना ये चाहता हूं कि अधर्मी चाहे जितना ताकतवर हो जाए, लेकिन उसके जीवन में और उसके शरीर में एक अंग ऐसा होगा जो कमजोर होगा, वही मौत का कारण बन जाएगा, वही मौत का कारण बनेगा। प्यारे, दुर्योधन को अमर बनाने के लिए, वज्र के समान कठोर शक्तिशाली बनाने के लिए उसने अपनी ताकत लगा दी। अर्थात पुत्र का भी, वंश का, स्वयं का, सबका सर्वनाश हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि ताकत का सदुपयोग करना चाहिए। ये मोह के कारण उसने ताकत का दुरुपयोग किया कि नहीं किया? बोलो, किसके कारण किया? मोह के कारण उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। ये मोह सकल व्याधन कर मूला। मोह जो है व्याधियों का मूल है। लोभ भी व्याधियों का मूल है। कहीं की लोभ विडंबना कीन न ये संसार। इसलिए ये लोभ और मोह और क्रोध और काम, ये सभी हमारे विकार हैं और इन्हीं से हम पराजित होते हैं, इन्हीं के कारण हम अपमानित होते हैं। आइए, लोभ आया सबसे पहले, सोने का पहाड़ आया। सोने का पहाड़ कहता है, तै में नाक होई श्रम हारी। रुको रुको। हनुमान जी ने कहा नहीं रुकूंगा। क्यों? इतनी बढ़िया व्यवस्था दे रहा हूं, रुक क्यों नहीं रहे हो? समुद्र ही से निकला है ये लोभ, सोने का पहाड़। हनुमान जी ने कहा इसलिए नहीं रुकूंगा क्योंकि राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम। जब तक राम काज नहीं कर लूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं लूंगा। अच्छा बोलो भाई, हम लोग इस भव संसार में किसके लिए आए हैं? काम काज के लिए आए कि राम काज के लिए? प्रत्येक काम को राम से जोड़ दो तो वो काम क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो, राम। प्रत्येक काम को किससे जोड़ना है? राम से जोड़ना है। जैसे बोले हम एक काम करने जा रहे हैं, क्या करने? बोले यज्ञ में जा रहे हैं, हवन करने। यही काम आ गया हमारे सामने, अब इस काम को पूरा करें। तो आपने उस काम को किससे जोड़ा है? जल्दी बोलो, राम से जोड़ा है। अच्छा भैया, अभी हमको मत रोको, हम एक काम से जा रहे हैं। क्या? वहां सत्संग चल रहा है कामदगिर सेवा संस्थान में, वहां सत्संग चल रहा है। जगत गुरु रामानंदाचार्य आए हुए हैं, उनकी वाणी सुनने जा रहे हैं। बोलो भाई, आपने इस काम को किससे जोड़ दिया है? राम से जोड़ दिया है। बोलो, जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया है? आप अपने घर का भी काम करें, उस काम को आप राम से जोड़ दें। अगर काम को राम से जोड़ेंगे तो कोई गलत काम आपके हाथ से
नहीं होगा, क्योंकि ऐसा काम करो कि जो राम से जुड़ ही नहीं सकता है। तो आपको विचार करना पड़ेगा काम करने के पहले कि नहीं, कि हम प्रत्येक काम को राम से जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा काम करने हम जा रहे हैं कि इसे राम जी स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप बच सकते हो, गलत काम से आप बच सकते हो। ये मैंने तरीका बताया है, ये तरीका बताया है। घर में माताएं रसोई बनाती हैं, अगर आप रसोई में राम राम कह करके प्रवेश करें तो उस रसोई की महिमा बढ़ जाएगी। क्या कह के प्रवेश करें? राम 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 राम, रसोई की महिमा बढ़ेगी। और आप रसोई में घुसने के पहले ही क्या बतावे, इतनी गर्मी में इतने काम, भोजन बनावे 2 घंटे और गर्मी में मरे जा रहे हैं। बोलो सारा स्वाद बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा? बोलो भाई, रसोई का जो आनंद है वो समाप्त हो जाएगा। क्यों? आपने उस रसोई के काम को क्रोध से जोड़ दिया है। बोलो भाई, रसोई के काम को किससे जोड़ा है? क्रोध से जोड़ दिया है। इसलिए जितना भोजन बनेगा वो सब भोजन क्रोध में बनेगा, और पाने वाले में क्या आएगा? क्रोध आएगा। क्रोध आएगा पाने वालों में तो पूरा घर भर कैसा हो जाएगा? क्रोधी। जैसे प्रत्येक भोजन में भांग डाल दो तो खाने वाले जितने खाएंगे, बोलो सब में क्या आएगा? नशा। भाई हर व्यंजन में भांग डाल दी है तो जो भी पाएगा, बोलो सब में क्या आएगा? नशा आ जाएगा। भांग का नशा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। ऐसे ही तुमने अगर भोजन में क्रोध से भोजन बनाया है तो संपूर्ण भोजन में क्या आ गया? क्रोध। जो भी पाएगा उसमें क्या आएगा? क्रोध। और फिर कहते हो पता नहीं हमारे घर में क्या हो गया, सब क्रोधी हो गए, कोई ठीक से बात ही नहीं करता एक दूसरे से। क्यों नहीं आएगा क्रोध? जब बनाने वाले ने भोजन को क्रोध से बनाया है। अच्छा एक बात बताओ, हम प्रवचन आंखें लाल करके और क्रोध में करें तो पूरे प्रवचन में क्रोध ही क्रोध आएगा, और सुनने वालों का दिमाग बोलो झल्ला जाएगा कि नहीं झल्ला जाएगा? हैं? और तुम जब सुन के जाओगे तो लोग कहें क्या बात, बोले आज दिमाग खराब हो गया मेरा। क्या? बोले 2 घंटे महाराज जी ने वो क्रोध किया है मंच पर कि दिमाग ही खराब हो गया सबका। बोलो भाई, दिमाग खराब हो गया कि नहीं क्रोध से? इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले तो गृहिणी को चाहिए कि कोई भी काम घर का करें वो राम से जोड़ के करें। किससे जोड़ के करें? राम से जोड़ के। जैसे सबसे पहला काम क्या है घर में? घर के अंदर की सफाई महिलाएं करती थी। झाड़ू पहले कौन लगाती थी 4 बजे जग के? बोलो महिलाएं। घर के अंदर की बात कर रहा हूं, क्योंकि घर के अंदर की संपूर्ण जिम्मेवारी झाड़ू से लेकर के और बर्तन से लेके भोजन से लेके पूरा संभालने आदि आदि सारे प्रबंध की जिम्मेवारी किसकी है? बोलो आपकी है। और घर के बाहर की जिम्मेवारी किसकी है? घर के बाहर की संपूर्ण जिम्मेदारी पुरुष की है। बोलो है पुरुष की कि नहीं? जैसे आप अपनी पत्नी, अपनी पुत्री, बच्चों को घर से बाहर घुमाने ले जाओगे तो बोलो भाई सामान अटैची कौन उठाएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पुरुष उठाएगा कि नहीं उठाएगा? अच्छा बोलो, तांगा, रिक्शा, वाहन, साधन कौन बुलाएगा? पुरुष बुलाएगा। साधन में सामान कौन सेट करेगा? पुरुष करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? बाजार, मार्केट, व्यापार, व्यवहार बाहर का कौन देखेगा? पुरुष देखेगा। यदि आप बस के अंदर घुस गए, सीट खाली नहीं है तो महिला साथ में है, हाथ कौन जोड़ेगा? भैया एक लेडीज सवारी है, थोड़ा सा समझा करो आप। हाथ कौन जोड़ेगा? जल्दी बोलो। पुरुष जोड़ेगा। और प्रार्थना करके बैठने का प्रबंध वही कराएगा, क्योंकि बाहर की जिम्मेवारी किसकी है? पुरुष की।
लेकिन घर के अंदर रात्रि को 12 बजे भी मेहमान आ जाएंगे गर्मी में, तो भोजन बना के कौन खिलाएगा? जल्दी बोलो। और तुम बाबूजी बन के साथ में बैठ के खाओगे, कैसा लग रहा है? गरम गरम रोटी लाओ, क्या कर रही हो? गरम गरम रोटी लाओ, क्या देख रही हो तमाशा है? तो बोलो उस समय ईमानदारी के साथ बताओ, तुम पावर में आ जाते हो और सारा काम ये देखती हैं। बोलो देखती हैं कि नहीं? इसलिए आदान प्रदान है, इसमें अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है, ये आदान प्रदान है। ऐसा होता ही है। मैं महात्मा हूं, आज तुम कितने बढ़िया बढ़िया भोजन खिला रहे हो बना के, लेकिन चित्रकूट जाओगे तो हम कहेंगे भोजन लाओ इनको, स्वयं देखेंगे इनको पारुष किया कि नहीं, जल लाओ इनको, ये परसो, ये करो, वो करो। क्यों भाई? क्यों? हमारा धर्म कहता है कि हमारे आश्रम के अंदर कोई आया है, भले ही चाहे स्वामी हो मेरा और चाहे शिष्य हो मेरा धर्म कहता है कि वो भूखा ना सोए और प्रेम से उसे प्रसाद मिले और उसको सुखद नींद का अनुभव हो। ये सारे प्रबंध की जिम्मेवारी बोलो साधु होने के बाद किसकी है? मेरी है। ये नहीं कि मेरा आश्रम में तो साधु हूं, 8 बजे भोजन करके और चद्दर तान के सो गया। नहीं नहीं, ये धर्म नहीं कहता है। कर्तव्य बोध होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, सेवा पारायणता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, तभी वो व्यक्ति में व्यक्तित्व है। और नहीं तो व्यक्ति तो सब हैं, व्यक्तित्व की कमी है। बोलो भाई, व्यक्ति तो सब हैं, लेकिन कमी किसकी है? व्यक्तित्व की कमी है। मैं एक बात कहता हूं, शरीर में सब कुछ है, आंख भी है, कान भी है, मुंह भी है, हाथ भी है, पैर भी है, पेट है, सब कुछ एकदम बढ़िया। कोई भी अंग हमारा असुंदर नहीं है, सुंदर ही सुंदर है। लेकिन एक कमी है, किसकी? चरित्र की कमी है। तो बोलो सब बेकार है कि नहीं? हमारी आंख भी बेकार है, हमारे कान भी बेकार हैं, हमारी वाणी भी बेकार है और हमारा हृदय भी बेकार है, हमारे हाथ पैर भी बेकार है। क्यों? किसकी कमी है हमारे शरीर के अंदर? चरित्र की कमी है। इसलिए चरित्र है यदि तो आप सुंदर हैं, और यदि चरित्र नहीं है तो सुंदर होते हुए भी आप असुंदर हैं। इसलिए चरित्र होना चाहिए। आज चरित्र क्या है? हम अपने काम को राम से जोड़ें। सुबह आप घर की सफाई करें तो निज ग्रह सब परिचर्या करहीं, और रामचंद्र आय सुवन सरई। सीता जी का स्मरण करो कि सीता जी स्वयं अपने हाथ से राजमहल को साफ कर रही हैं। तो बोलो सीता जी साफ कर रही हैं, सीता जी का स्मरण होगा तो कर्तव्य बोध आएगा कि नहीं आएगा? कि सीता जी ने काम किया है, हम क्यों नहीं करेंगे? अरे हम कितने बड़े आदमी की बहू बेटी हैं। सीता माता जगत की माता है, जगत जननी है, जगतोधारिणी है। जब वो स्वयं अपने हाथों से अपने घर का काम संभाल रही है तो हमें भी अपना काम अपने घर का अपने हाथ से संभालना चाहिए। अच्छा, राम जी कोई भी काम करो, आय सुमांग करहीं पुर काजा, ओ देख चरित हर से मन राजा। तुम बाहर का काम संभाल रहे हो, श्री राम जी का ध्यान रखो कि राम जी ने ऐसा कार्य किया समाज में कि उनकी सेवा से, उनके कर्तृत्व से पूरा समाज प्रसन्न है और माता पिता प्रसन्न है। यदि कार्य को राम से जोड़ोगे, आप कार्य को सीता जी से जोड़ देंगी, तो बोलो वो काम सीता राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो काम सीता राम हो जाएगा। इसलिए काम से हमें फुर्सत नहीं मिलेगी, लेकिन काम को हमें सीताराम से जोड़ना है। आज हनुमान जी ने कहा कि काम करने के पहले चाहे लोभ से बचें, मोह से बचें, चाहे क्रोध से बचें, हमें पहले अपने संपूर्ण कार्य को राम के हाथ में समर्पित करना है। इसलिए यही कहना
सवन कहूँ माथा, हरस चलऊ हिय धर रघुनाथ। भगवान को हृदय में रखा। लोभ जैसे ही निकल के आया तो लोभ से क्या कहा है? मैनाक पर्वत से, मैनाक पर्वत से कहा है कि सुनो भैया, राम काज कीने बिना सोना हराम हो गया, और सोना यदि घर के अंदर रखा है तो सोना हराम हो गया। भगवान ने सोने के लिए बनाई है, और जिसका दिन राम से जुड़ गया है, याद रखना उसकी रात्रि घनश्याम से जुड़ गई है। दोनों ही मिल गए, राम भी मिल गए और घनश्याम भी मिल गए।